यूएस डिफेंस सेक्रेटरी मार्क टी एस्पर और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो तीसरी मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता के लिए 26 अक्टूबर 2020 को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता का हिस्सा रहे। इस वार्ता में कई प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट को एक अहम समझौता माना जा रहा है। इस वीडियो में आज जानते हैं कि क्या है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट या फिर जिसे कहा जाता है BECA। BECA भारत को अमेरिका सैन्य उपग्रहों से रियल टाइम आधार पर महत्वपूर्ण डेटा और स्थलकृत तस्वीरें मतलब टोपोग्राफिक फोटोग्राफ्स तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। भारत की तरफ से रक्षा मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी जीवेश नंदन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी BECA के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। BECA करार अमेरिका का भारत के साथ चौथा और अंतिम मूलभूत यानी बेसिक समझौता है। ये समझौता सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए दोनों ही देशों के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। भारत और अमेरिका ने सैन्य सामान और सुरक्षित संचार के आदान प्रदान के लिए जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट जो 2002 में किया गया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 पर पहले ही हस्ताक्षर किए हुए हैं। BECA भारत को क्लासिफाइड जियोस्पेशियल डेटा के साथ साथ मिलिट्री एप्लीकेशन से जुड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन तक पहुंच प्रदान करेगा। इस समझौते के साथ दोनों ही देश एक दूसरे के साथ मैप्स, नॉटिकल एंड एरोनॉटिकल चार्ट्स, कमर्शियल एंड अदर अनक्लासिफाइड फोटोग्राफ्स, जियोफिजिक्स, जियोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटी रिलेटेड डेटा शेयर कर सकते हैं। अमेरिका अपने सैन्य सैटेलाइट के जरिए सेंसिटिव जियोग्राफिक एरियाज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डेटा भारत के साथ तुरंत शेयर कर सकता है। भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव है। इस कारण BECA के चलते भारत हिंद महासागर में चीनी युद्धपोतों की गतिविधियों पर भी नजर रख सकता है। आशा करते हैं BECA के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।